नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अपनी बात से। और आज हम एक बहुत ही गंभीर और जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जो आजकल हर घर की कहानी बन चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भारत में कहीं ना कहीं हर 33 सेकंड में एक इंसान दिल की बीमारी से अपनी जान गंवा रहा है। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये किसी का पिता, किसी की माँ, किसी का भाई या दोस्त हो सकता है। ये एक ऐसी खतरनाक सच्चाई है जिसे हम और नजरअंदाज नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अब ये बीमारी सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही। आज 30 से 50 साल की उम्र के लोग जो अपनी जिंदगी के सबसे प्रोडक्टिव दौर में होते हैं, तेजी से हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। अचानक से खबर आती है कि कोई हंसता खेलता जिम जाने वाला नौजवान अब हमारे बीच नहीं रहा। हमारे देश में होने वाली कुल मौतों में से लगभग 28% मौतें सिर्फ और सिर्फ दिल से जुड़ी बीमारियों की वजह से हो रही हैं। ये एक ऐसी महामारी बन चुकी है जो चुपचाप हमारे घरों में घुस रही है और हमारे अपनों को हमसे छीन रही है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? वो कौन से कारण हैं जो हमारे दिलों को इतना कमजोर बना रहे हैं? और सबसे जरूरी बात, हम इससे कैसे बच सकते हैं? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम उन 6 बड़े कारणों की गहराई में जाएंगे जो घर घर में हार्ट अटैक की वजह बन रहे हैं, और जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव करके हम अपने दिल को और अपनी जिंदगी को सुरक्षित रख सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बचा सकती है। दोस्तों, हार्ट अटैक का सबसे पहला और शायद आज के दौर का सबसे बड़ा कारण है तनाव, यानी मेंटल स्ट्रेस। हम सब एक दौड़ में भाग रहे हैं। ऑफिस में टारगेट पूरा करने का दबाव, बिजनेस में कंपटीशन का तनाव, घर चलाने की आर्थिक चिंताएं और रिश्तों में बढ़ती हुई अनबन। ये सब मिलकर हमारे दिमाग पर एक ऐसा बोझ डाल देते हैं जो सीधा हमारे दिल पर असर करता है। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो हमारा शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन का लेवल बढ़ जाता है। ये हार्मोन्स हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, हार्ट रेट को तेज करते हैं और हमारी धमनियों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि लंबे समय तक रहने वाला ये मानसिक तनाव उतना ही खतरनाक है जितना कि स्मोकिंग या हाई कोलेस्ट्रॉल। ये सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं है, ये एक शारीरिक बीमारी की जड़ है। हम अक्सर अपने काम और जिम्मेदारियों में इतने डूब जाते हैं कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। हमें यह समझना होगा कि जब तक हमारा मन शांत नहीं है, हमारा तन और खासकर हमारा दिल कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए अपने तनाव को पहचानना और उसे मैनेज करने के तरीके ढूंढना, जैसे योग, मेडिटेशन या किसी अपने से बात करना, आज की सबसे बड़ी जरूरत है। दूसरा बड़ा कारण है हमारी बिगड़ती हुई जीवन शैली, हमारी लाइफस्टाइल। आज हमारी जिंदगी का रूटीन पूरी तरह से बदल गया है। देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप पर काम करना, वेब सीरीज देखना और फिर सुबह नींद पूरी न हो पाना एक आम बात हो गई है। हमें लगता है कि हम सिर्फ नींद से समझौता कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने दिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो शरीर को रिपेयर होने का मौका नहीं मिलता, जिससे ब्लड प्रेशर और इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, जो सीधे तौर पर हमारे हार्ट के लिए खतरनाक है। ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें हम रात को जागते हैं और दिन भर थका हुआ महसूस करते हैं। इसके साथ ही जुड़ा है हमारा खान पान। भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें जो सबसे आसान लगता है वो है जंक फूड, पैकेट वाला खाना। बर्गर, पिज्जा, समोसे और मीठी ड्रिंक्स हमारी डाइट का हिस्सा बन चुके हैं। इनमें मौजूद एक्स्ट्रा तेल, चीनी और नमक हमारी धमनियों में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमने लगता है, जिससे खून के बहाव में रुकावट आती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी पाइप में धीरे धीरे कचरा जमने लगता है और एक दिन वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। हमारी धमनियों के साथ भी ठीक यही होता है, और इसी ब्लॉकेज का नतीजा होता है हार्ट अटैक। अच्छी सेहत की शुरुआत अच्छी आदतों से होती है, और इसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी।
दोस्तों, तीसरा कारण इतना आम है कि हम उस पर ध्यान ही नहीं देते, और वो है शारीरिक निष्क्रियता, यानी फिजिकल इनएक्टिविटी। जरा सोचिए, आज आपका पूरा दिन कैसे गुजरता है। सुबह उठकर गाड़ी या बस से ऑफिस, फिर दिन भर कुर्सी पर बैठकर काम, और शाम को घर आकर सोफे पर बैठकर टीवी या मोबाइल। हमारे दादा परदादा मीलों पैदल चलते थे, खेतों में काम करते थे, लेकिन हमारी पीढ़ी ने चलना फिरना लगभग छोड़ दिया है। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को आसान तो बनाया है, लेकिन साथ ही हमें सुस्त और बीमार भी बना दिया है। हमारा शरीर चलने फिरने, दौड़ने भागने के लिए बना है, एक जगह बैठे रहने के लिए नहीं। जब हम फिजिकली एक्टिव नहीं रहते तो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, कैलोरी बर्न नहीं होती और वजन बढ़ने लगता है। सबसे जरूरी बात, हमारा दिल भी एक मांसपेशी है। जैसे कसरत करने से हमारे हाथ पैर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही चलने दौड़ने से हमारा दिल भी मजबूत होता है। जब हम कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करते तो हमारा दिल कमजोर होने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता और हार्ट की बीमारियां होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दिन भर मोबाइल और टीवी के आगे बैठे रहना सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, यह सीधे सीधे अपने दिल की सेहत के साथ एक बहुत बड़ा समझौता है। हमारा चौथा कारण दो ऐसी समस्याओं से जुड़ा है जो आजकल घर घर में देखने को मिलती हैं, मोटापा और डायबिटीज। ये दोनों जुड़वा भाइयों की तरह हैं, अक्सर एक साथ आते हैं और दोनों का निशाना हमारा दिल होता है। जब हमारा वजन, खासकर पेट के आसपास की चर्बी बढ़ने लगती है, तो इसे सिर्फ पर्सनालिटी से जुड़ी समस्या मानकर नजरअंदाज न करें। पेट पर जमा ये चर्बी, जिसे विसरल फैट कहते हैं, बहुत खतरनाक होती है। ये हमारे अंदरूनी अंगों जैसे लिवर, पैंक्रियास और दिल के चारों ओर जमा हो जाती है और ऐसे केमिकल्स छोड़ती है जो शरीर में सूजन बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं और धमनियों को सख्त बनाते हैं। इससे हमारे दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसी से जुड़ी है दूसरी बड़ी समस्या, डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी। जब हमारे खून में शुगर का लेवल लगातार बढ़ा रहता है तो ये शुगर हमारी खून की नलियों की अंदरूनी परत को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है, उसे खुरदुरा बना देती है। इस खुरदुरी सतह पर कोलेस्ट्रॉल आसानी से चिपकने लगता है और ब्लॉकेज बनने की रफ्तार कई गुना तेज हो जाती है। इसीलिए डायबिटिक मरीजों में हार्ट अटैक का खतरा आम लोगों के मुकाबले 2 से 4 गुना ज्यादा होता है। इसलिए अपने वजन को कंट्रोल में रखना और ब्लड शुगर को नियमित रूप से चेक करवाना अपने दिल को बचाने के लिए बेहद जरूरी कदम है। अब बात करते हैं 5वें कारण की, जो एक ऐसी बुरी लत है जिसे लोग स्टाइल या स्ट्रेस बस्टर का नाम देते हैं। धूम्रपान और शराब का सेवन। सिगरेट के हर कश के साथ आप सिर्फ धुआं नहीं बल्कि 7000 से ज्यादा जहरीले केमिकल्स अपने अंदर खींचते हैं। इनमें से निकोटिन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे केमिकल सीधे आपके दिल और खून की नलियों पर हमला करते हैं। निकोटिन आपकी धमनियों को सिकोडीएच देता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिल को ज्यादा काम करना पड़ता है। वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड आपके खून में ऑक्सीजन की जगह ले लेता है, जिससे आपके दिल तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। यह जहर धीरे धीरे आपकी धमनियों की अंदरूनी परत को डैमेज करता है, जिससे वहां ब्लॉकेज बनने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाती है। इसी तरह शराब का अत्यधिक सेवन भी दिल के लिए जहर समान है। ज्यादा शराब पीने से ब्लड में फैट यानी ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है और हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, जिसे अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि थोड़ी सी पीने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये थोड़ी सी कब बहुत ज्यादा बन जाती है पता ही नहीं चलता। ये दोनों आदतें आपके दिल पर दोहरी मार करती हैं। अगर आप अपने दिल को लंबी और सेहतमंद जिंदगी देना चाहते हैं तो इन दोनों जहरीली आदतों को आज अभी छोड़ देना सबसे समझदारी भरा फैसला होगा। हमारा छठा और आखिरी कारण वो है जिस पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। ये है जेनेटिक कारण, यानी परिवार का मेडिकल इतिहास। अगर आपके परिवार में
खासकर आपके माता पिता या भाई बहन को कम उम्र में, मतलब पुरुषों में 55 साल से पहले और महिलाओं में 65 साल से पहले हार्ट की बीमारी या हार्ट अटैक हुआ है, तो आपके लिए भी इसका खतरा सामान्य लोगों से ज्यादा हो जाता है। ये खतरा आपको जीन्स के जरिए विरासत में मिलता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हार्ट की बीमारी होगी ही, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपको दूसरों से ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। जब आपको पता हो कि आपके परिवार में हार्ट की बीमारी की हिस्ट्री है, तो आप इसे एक चेतावनी की तरह ले सकते हैं। यह आपको अपनी जीवन शैली को लेकर और भी ज्यादा अनुशासित होने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे लोगों के लिए नियमित हेल्थ चेकअप करवाना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की जांच 25 से 30 साल की उम्र से ही नियमित तौर पर करवानी चाहिए, ताकि किसी भी खतरे को शुरुआत में ही पकड़ा जा सके। याद रखिए, आप अपने जीन्स को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदलकर जीन्स के असर को काफी हद तक कम कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, हमने उन 6 बड़े कारणों को समझा जो आज हमारे दिलों को बीमार बना रहे हैं। अब सबसे जरूरी बात, हम इससे बचें कैसे। एक बहुत जरूरी बात हमेशा याद रखिएगा, हार्ट अटैक अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे बनता है। जीवन शैली सुधारें, बचाव संभव है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो एक दिन में आ जाती है। ये सालों तक हमारी गलत आदतों, हमारे तनाव और हमारी लापरवाही का नतीजा होती है। अच्छी खबर ये है कि जिस तरह ये धीरे धीरे बनती है, उसी तरह हम अपनी आदतों को धीरे धीरे सुधार कर इससे बच भी सकते हैं। 90% से ज्यादा हार्ट की बीमारियों को सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके रोका जा सकता है। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले, रोज कम से कम 30 मिनट तेजी से चलें या कोई भी व्यायाम करें। अपने तनाव को कम करने के लिए योग, ध्यान या अपने शौक के लिए समय निकालें। अपनी प्लेट से जंक फूड, ज्यादा तेल और चीनी को हटाकर फल, सब्जियां और सलाद को जगह दें। धूम्रपान और शराब जैसी जहरीली आदतों को आज ही अलविदा कहें। रोज 7 से 8 घंटे की गहरी नींद जरूर लें, क्योंकि नींद आपके दिल का चार्जर है। अगर आपकी उम्र 30 के पार है, तो हर 6 महीने या साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। और अगर कभी भी आपको सीने में बेचैनी, दर्द, सांस फूलने जैसे लक्षण महसूस हो, तो उसे गैस समझकर नजरअंदाज न करें। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, आपकी जिंदगी और आपका दिल बहुत कीमती है। इसे सिगरेट के धुएं में, शराब के जाम में या आलस में बर्बाद मत कीजिए। आज ही एक छोटा सा कदम उठाइए, एक अच्छी आदत अपनाइए। आपका हर छोटा कदम आपके दिल को सालों की जिंदगी दे सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगा। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा ले। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।